लगातार 2014 से 14 के बाद इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार में आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पहले सब लोग हम लोग भारतीय और कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, सब लोग हम लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, भारतीय और इंसान थे। साथ उनके कंधे से कंधे मिला के उनके हक और अधिकार के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। और जहां पर भी चुनावी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हम लोग चुनाव लड़े हैं। भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होइए, इस देश के जो इतिहास है और कांग्रेस का जो इतिहास है उनको पढ़िए। ईवीएम को हैक करवा लेते हैं ये लोग, जनता को बेवकूफ बना देते हैं ये लोग, युवाओं को साजिश करके ये लोग बेवकूफ बना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सदाकत आश्रम में और हमारे साथ प्रदेश युवा प्रवक्ता है अजमेर करीम जी। उनसे आज जानेंगे, अजमेर जी, जिस तरह से जो राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा निकल रही है, एक आंकड़े के हिसाब से जहां जहां यात्रा की गई वहां जो वोट का प्रतिशत था कांग्रेस को कम आया, आखिर क्यों? देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग समाज का आईना होते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। लगातार 2014 से 14 के बाद इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार में आए, तरह तरह के जनसभाएं की, तरह तरह के चुनावी ये लोग वादा किए। जब देश में पूरी तरह से नफरत, दंगा, हिंसा फैला दिए, तो पहले जो 2014 के पहले जब इस देश में हम लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पहले सब लोग हम लोग भारतीय और हम वही करें पत्रकार महोदय, हम लोग वही मुद्दे पे ही आते हैं। पहले सुनिए, तो पहले आप लोग बोलते थे, हम लोग सुनते थे लेकिन अब हमको बोलना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। 2014 से पहले जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, सब लोग हम लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, भारतीय और इंसान थे। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, दलित में, अल्पसंख्यक में, ओबीसी में बांट दिया। इसीलिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम लोग जनता के साथ उनके कंधे से कंधे मिला के उनके हक और अधिकार के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। और जहां पर भी चुनावी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हम लोग चुनाव लड़े हैं, वहां पर हमारा जो आंकड़ा है, निश्चित रूप से भाजपा को वहाँ आईना दिखाने का काम किया। एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 21 जगह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, जिसमें से 17 सीटों पर बीजेपी की वहां पर जो कैंडिडेट थे वो जीत कर आए। देखिए आज मतलब मोहब्बत की दुकान जो है नफरत की दुकान में तो नहीं बदल रही है। देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होइए, इस देश के जो इतिहास है और कांग्रेस का जो इतिहास है उनको पढ़िए, ठीक है। देखिए वहाँ जब मध्य प्रदेश में आज ऐसी स्थिति हो गई थी, चुनावी रिजल्ट आने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं मिल रहा था। निश्चित रूप से जहाँ पर हमारे पार्टी की सरकार और वहाँ की जनता ने वोट देने का काम किया, तो सभी लोग लोकतंत्र के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। लेकिन बीजेपी का मतलब तो घटोला पार्टी है ना, ये लोग ईवीएम को हैक करवा लेते हैं, ये लोग जनता को बेवकूफ बना देते हैं, ये लोग युवाओं को साजिश करके ये लोग बेवकूफ बना देते हैं। ये लोग निश्चित रूप से जनता के सवालों से भाग जाते हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार गई थी, ये लोग जनता को गुमराह करके सरकार में आए हैं। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल होगा चुनाव को लेकर। जिस तरह से सीट शेयरिंग की बात हो रही है, लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 9 से 10 सीट लेंगे, लेकिन वहीं जो है निकल के आ रहे हैं कि कांग्रेस को मात्र 4 या 5 सीटों पर। देखिए जब 2019 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय 2019 में हमारे बिहार कांग्रेस के मात्र इकलौते किशनगंज और सीमांचल से हमारे कांग्रेस पार्टी का ही नेताजी थे, जो बिहार कांग्रेस का नाम रोशन करने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी ही महागठबंधन का इज्जत बचाने का काम किया था। तो इस बार हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ और हमारे कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बार 10 सीट, क्या आने वाले समय में हम लोग 12 सीट भी मांगे। हम लोग हक, आपको अपना हक है, अधिकार है हम लोग को केंद्र सरकार के खिलाफ में। और इस महागठबंधन राजद और जदयू तो लगातार कह रही है कि वो अपना चेहरा तो दिखाएं, कौन आखिर कांग्रेस पार्टी में महागठबंधन में एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जो भी विधायक, सब चेहरा ही है।
राहुल गांधी जी चेहरा है, सब तो चेहरा ही है। लगातार जो कहे जा रहे हैं कि जो भी जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब जगहों पर जो है चुनाव के लिए कांग्रेस के पास चेहरे नहीं और क्षेत्रीय दलों का ही कहाँ सहारा चेहरा है। नहीं है? बिहार में भी चेहरा है, उत्तर प्रदेश में भी चेहरा है, और मध्य प्रदेश में भी चेहरा है, हरियाणा में चेहरा है। कहाँ चेहरा नहीं? कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है आप ही जो, के घटक दल बोल रहे हैं ना। देखिए, सबको बोलने का एक एक सबका नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन सभी लोग इस बार कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया अलायंस के पक्ष में सभी लोग एकजुट होकर के भाजपा को हराने के लिए तैयार है। और सभी लोग अपने आप को कार्यकर्ता, अपने आप को प्रधानमंत्री, अपने आप को नेता, अपने आप को मंत्री, अपने आप को मुख्यमंत्री, अपने आप को सांसद है। तो आप लोग कैसे करें कि चेहरा नहीं है? तो देखिए, ये थे प्रदेश युवा प्रवक्ता है जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस जो है अपनी पूरी तैयारियों में लग चुकी है और हर एक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है खुद को प्रधानमंत्री समझकर इस देश में भागीदारी, इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को है। फिलहाल आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।